हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम खेल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। तो एडिडास जो ब्रांड है उसको बीसीसीआई के द्वारा किट स्पॉन्सर घोषित करा गया है। अगर हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे कि जो बीसीसीआई है उसका फुल नाम क्या होता है, तो पूरा नाम उसका हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना है 1928 के दौरान हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर पड़ता है बीसीसीआई का मुख्यालय। और अभी प्रेजेंट में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। और उपाध्यक्ष की बात कर ले कि उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला है। प्रेजेंट का बात है अभी 2023 का। अगला जो हम प्रश्न देखें, सेकंड नंबर प्रश्न है कि हाल ही में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो एन जयप्रकाश है उन्हें ही अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल की प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो पुष्प कमल दहल है। और नेपाल की मुद्रा जो है नेपालियन रुपया है। और नेपाल के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है, तो रामचंद्र पेंडोल है। इन सभी को याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी ज्वेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। जो फिलहाल जारी हुआ है रिपोर्ट, उसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा बने हैं, जिन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे कि नीरज चोपड़ा किस स्टेट से हैं, तो हरियाणा से हैं यह। और जो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को हर एक साल अब भाला फेंक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है इंडिया के अंदर। अगला हम प्रश्न देखें कि 5 नंबर, हाल ही में किस देश के ने रिकॉर्ड 13वीं सुधीर रमन कप का किताब अपने नाम किया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो चाइना के द्वारा करा गया है। और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे चाइना से कि चाइना की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी बीजिंग है। और इसकी मुद्रा जो है चाइना की रेनबीमी है, रेनमीबी है। और चीन की राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है फिलहाल चीन के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर की, हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है। तो इटालियन ओपन 2023 किसके द्वारा, तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा यह इटालियन ओपन 2023 को जीता गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इटालियन ओपन फेमस टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि इसे आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसे आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इटालियन ओपन जो 2023 का खिताब है डेलियन मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि दिया है 7 नंबर, हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्राउंड पिक्स 2023 में कौन सा पदक जीती हैं। तो यह जो जीती हैं वह कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर की, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड से अंजुम मैदगिल को सम्मानित करा गया है फिलहाल। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर की, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किए हैं। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया है,
तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यानी यूपी राज्य के अंदर मोदी जी के द्वारा तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि जैसे कि यूपी की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर की, जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह जो हुआ है ईटानगर, वहाँ पर संपन्न हुआ है चैंपियनशिप 2023 जो कि टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो यह हरियाणा के द्वारा जीता गया है। हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा यह जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता गया है। अगर बात करें हरियाणा की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल कौन है, तो भंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभी 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उपला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे स्पिनर कौन बने हैं, तो ये बने राशिद खान। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 14 नंबर प्रश्न है, किस देश में हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, तो किस देश के अंदर आयोजित किया जा रहा है, तो दक्षिण कोरिया के अंदर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन करा जा रहा है। अगर बात करें कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल है। और उसकी मुद्रा क्या है, तो वान है। और राष्ट्रपति हैं यू सुक योल दक्षिण कोरिया के। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि किसने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो किसके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया है, तो प्रवीण त्रिवेल के द्वारा यह नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 16 नंबर कि हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड पिक्स जीता है, तो मियामी F1 ग्रैंड पिक्स मैक्स वप्पन के द्वारा जीता गया है, मैक्स वप्पन के द्वारा। अगला प्रश्न हम बात करें 17 नंबर की, हाल ही में भारत के स्टार जेवलिन एथलीट जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने किस इवेंट में गोल्डन मेडल जीता है, तो उन्होंने जो दोहा डिमांड लीग हो रहा था उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला जो हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी 1 किताब जारी किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो यह किताब जो है वो नेपाल देश के द्वारा जारी करा गया है। अगर बात करें नेपाल की राजधानी, तो अब ऊपर ही डिस्कस किया कि काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपालियन मुद्रा है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्पकमल दहन है। ठीक है। अगला जो हमारा 19 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर किताब हासिल करने वाली 11वीं महिला हाल ही में कौन बनी है, तो 11वीं जो महिला बनी है वंतिका अग्रवाल बनी है, वंतिका अग्रवाल। अगला हम प्रश्न की बात करें 20 नंबर की, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहे हैं, तो ये रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है 21 नंबर, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसके द्वारा, तो लुका ब्रेसल के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न की बात करें 22 नंबर की, हाल ही में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निध्या ने कौन सा पदक जीता है, तो जो निध्या है उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न की बात करें 23 नंबर की,
हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न की हम बात करें कि हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्म ग्रैंड एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो किसके द्वारा यह जीता गया है? तो डी गुकेश के द्वारा यह जीता गया है। अगला जो हम प्रश्न की बात करें 25 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि आईसीसी में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहला महिला कौन है? तो है क्रीम कॉटन। पहली महिला अंपायर बनने वाली कौन है? तो क्रीम कॉटन है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको करंट अफेयर या स्टैटिक जीके, एमसीक्यू क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को एक बार ओपन करिए। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, तो एक बार चैनल को ओपन करिए, देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।